नमस्कार। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मरकज की कुंभ से तुलना करना ठीक नहीं है। वहां मरकज में लोग एक ही हॉल में सोते थे, जबकि कुंभ केवल हरिद्वार तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला क्षेत्र ऋषिकेश के लेकर नीलकंठ क्षेत्र तक फैला है। स्नान के लिए 16 घाट हैं। अलग अलग समय पर श्रद्धालु और साधु संत समाज के लोग स्नान कर रहे हैं। पौड़ी जिले में पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर से कोरोना रोकथाम को लेकर कमर कस ली है। जिले की पुलिस टीम बाजारों से लेकर बस में चढ़कर लोगों को कोरोना रोकथाम का पाठ बखूबी पढ़ा रही है और लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन लोगों को मास्क बांट रही है जो लोग कोरोना का डर उस दौर में भी भुला बैठे हैं जब कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पुलिस टीम की ऐसी ही सजगता बाजारों में भी दिख रही है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी गढ़वाल के निर्देशन में टिखनीखाल क्षेत्र में लोगों को कोरोना के बचाव के संबंध में लगातार जागरूक किया जा रहा है। गरीब बच्चों और बुजुर्गों को निःशुल्क मास्क वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज लोगों को और वाहन चालकों को जागरूक किया गया। बच्चों, बुजुर्गों और गरीबों को निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। नियम न मानने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। कोरोना की दूसरी लहर अभी चल रही है और इसके संक्रमण के बचाव के लिए हम लोग लगातार जन जागरूक अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोगों ने सतगुली कस्बे में बस चालकों को और जीप चालकों को इस विषय में जागरूक किया है और जो बसों में बैठी सवारियां हैं उनको भी हम लोगों ने जागरूक किया है। मौके पे हम लोगों ने लोगों को निःशुल्क मास्क भी दिए हैं और मैं आपके माध्यम से आमजन से अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोग मास्क अवश्य पहने और साथ ही साथ जो 2 गज की दूरी है उसका पालन जरूर करें। ब्रिटिश काल में बनी चकार्ता की पाइपलाइन मरम्मत के अभाव में चकाराता वासियों के लिए पानी की पूर्ति पूरी नहीं कर पा रही है, जिससे कि चकराता में लोगों के लिए पानी समस्या पैदा हो गई है। लोगों का कहना है कि चकराता कैंट क्षेत्र होने के कारण यहां के लिए पानी की पूर्ति छावनी परिषद पूरी करता है और वह सुबह शाम 1 घंटे के लिए चकराता वासियों को पानी देता है, मगर उस 1 घंटे में बड़े बड़े होटल अपनी मोटर चलाकर पानी खींच लेते हैं, जिससे कि सार्वजनिक स्थानों पर लगे नलों में बहुत कम पानी आता है और इस 1 घंटे में कई लोग पीने के पानी के भरने भी वंचित रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि छावनी परिषद पानी की पूर्ति करने में बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है, जिससे कि लोगों को गाड़ियों से पानी ढोना पड़ रहा है। चकराता कैंट में पानी की समस्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। समस्या तो ये काफ़ी सालों से चलती आ रही है पानी की चकराता में, लेकिन यह है कि हर साल उसको बढ़ोतरी होती जा रही है उसमें। जैसे कि हमारी लाइन ब्रिटिश काल से चलती आ रही है, उसमें मेंटेनेंस के कारण क्या है, उसमें इतनी काई जम चुकी है कि सफाई ना होने के कारण या उसकी मेंटेनेंस ना होने के कारण वो पानी प्रॉपर नहीं पहुंचा पा रही है, जिससे कि हम समस्त कैंट वासियों को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर होटल्स हैं, व्यवसायी हैं, दुनिया भर के बिजनेस हैं, लेकिन पानी की इतनी किल्लत है वो लोग 15 से 20 किलोमीटर गाड़ियाँ भेज के अपने टैंकर्स में पानी मंगाते हैं, जिससे कि अपने व्यापार को नुकसान ना हो। अब टूरिस्ट आता है, होटल में रहता है, उनको पानी भी चाहिए, तो वो लोग भी टैंकर से मंगाते हैं पानी। कैंट इसमें मतलब कुछ नहीं कर पा रहा है। इतने साल हो गए इस लाइन को, बल्कि एक लाइन ये लोग लेके आए थे, आधा इंच का पानी आ रहा था, प्रोडी से लाइन आई है, उसको भी इन्होंने रास्ते में कहीं छोड़ दिया, जो कि चकराता कैंट में पहुंच रही थी, वो भी अब चकराता कैंट नहीं पहुंच पा रही है, जिससे कि खासी दिक्कत हो रही है। अगर वो पानी भी हो, थोड़ा कहीं और से कुछ इलाज किया जाए तो पानी की किल्लत ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो स्थिति बहुत ख़राब है और आने वाले समय में ये और बढ़ेगी। जी, इस समय पानी की दिक्कत तो है, शायद कुछ ना कुछ इसके ऊपर पर्यावरण भी जिम्मेवार है और मेरे विचार से जो यहाँ की लाइनें हैं पानी की, उसका सही मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पुराने काल में भी पानी की दिक्कत रहती थी, लेकिन इतनी नहीं रहती थी। उस समय एमईएस पानी को देखती थी और वो पूरी तरह से उसमें ट्रेन थी, सही ढंग से पानी आता था, यहाँ तक कि बड़ा साफ़ सुथरा पानी आता था। उस ज़माने की जो मिक्सिंग मशीन है वो भी आज नहीं चल पा रही है। जो भी पानी आ रहा है उसमें सीधा कट्टा ले करके टंकी में जो है, जो जुड़वा टंकी है उसमें डाल दिया जाता है और उसके बाद वो जो है बिना मिक्सिंग होता है, ऐसा साधन नहीं है। क्योंकि जब मैं कैंटोनमेंट बोर्ड का सदस्य था उस समय भी पानी की समस्या थी।
रमजान और भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर मंगलौर कोतवाली में सीओ मंगलौर ने शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एक बैठक ली, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा कर रमजान और अंबेडकर जयंती शांतिपूर्वक मनाए जाने की अपील की गई। मंगलौर सीओ पंकज गैरोला ने कहा कि 14 अप्रैल से रमजानुल मुबारक का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। वहीं 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी मनाई जानी है, जिसको लेकर सभी समुदाय के लोगों को अपने अपने त्योहार शांतिपूर्वक मनाकर देश की एकता और अखंडता को कायम रखें। की गई कि 14 तारीख को बाबा साहब के जन्मोत्सव पर जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनके संबंध में, साथ ही साथ रमज़ान का माह शुरू हो रहा है और वो नवरात्र का त्यौहार जो आ रहा है, इसके संबंध में जो शांति समितियाँ हमारी मंगलौर क्षेत्र में, उनके सभी व्यक्तियों को बुलाकर, सदस्यों को बुलाकर उनसे एक वार्ता की गई, जिसमें त्यौहार को सही ढंग से मनाए जाने की अपील की। रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने आज 1 करोड़ 48 लाख की लागत से बनने वाली 6 किलोमीटर लंबी सड़क का फीता काट कर शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि आज लेबर चौक रामनगर से खाताखेड़ी इकबालपुर की फाटक तक बनने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स और तारकोल से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया है। आज लेबर चौक से खाताखेड़ी फाटक तक ये 1 करोड़ 48 लाख की ये सड़क है, जिसका जहाँ पर पानी भरता है वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स है और जहाँ पर पहले सड़क बनी हुई थी वहाँ पर सड़क है तारकोल। ये लेबर चौक से खाताखेड़ी तक की ये सड़क है, 6 किलोमीटर की ये सड़क है। देखिए, मैंने जब कहा था कि जो ये सड़कें हैं विधानसभा में मुझे मिली थी, ये खड्डे मिले थे, सड़क नहीं थी। मैंने इसको पहले मेंटेनेंस कराया था, खड्डे भरवाए थे और इसको थोड़ा सा ठीक कराया था, लेकिन आज इस सड़क का निर्माण हो रहा है जो बहुत अच्छी बनेगी। और जैसे मैंने कहा कि सड़क अच्छी बनेगी और 3 साल तक यदि इसमें खरोच भी आई तो सड़क जो है दोबारा बनानी पड़ेगी। और दूसरा, जो सड़कें मेरी टूटी थी पहले, आप लोगों को पता है, वो भी दोबारा बनी है, तो इसलिए ये सड़कें अच्छी बनेगी। और मेरी विधानसभा में अब सिर्फ 2 सड़कों को छोड़ करके, एक तो माधोपुर वाली सड़क और एक लाठरदेवा वाली सड़क। लाठरदेवा वाली सड़क का उद्घाटन मैं जुमे को करूंगा, आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। और माधोपुर वाली सड़क भी जल्दी ही होगी, ऐसा मुझे अनुमान है। फिर मेरे क्षेत्र में कोई भी सड़क नहीं बचेगी, सभी सड़कों का निर्माण हो जाएगा और मैंने जो वायदा किया था क्षेत्र की जनता से वो पूरा होगा। मंगलवार को गड़ौली के जंगल में आग लग गई, जिसे बुझाने से 68 वर्षीय रघुराम की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में लोहबा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी प्रदीप गौड़ ने बताया कि घटना निजी नाप भूमि में हुई है, जहां ग्रामीणों ने कंटीले तारों की बाड़ लगाई है। संभवतः रघुराम इन तारों में उलझ गया और आग से बाहर नहीं निकल पाया। हम भी मौके पर पहुंचे तो वहां पे देखा कि जो ये सोनिया में जो है ये क्या कहते हैं, नाप भूमि और सिविल भूमि पे आग लगी हुई थी। वहाँ पे कंटीले तार लोगों ने अपने नाप भूमि में लगाए थे। तो उक्त व्यक्ति आग को बुझाते समय कंटीले तार में फंस गया हो, ये ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि वो अकेले थे। और हम जब वहाँ पे पहुँचे तो वो जो है अपने ये सिविल और नाप भूमि में आग में झुलस करके मृत्यु हो चुका था, एकदम जल चुका था। तो उसके बाद जो है वहाँ पे पुलिस विभाग और हमारे कर्मचारी भी, स्टाफ भी वहाँ पे पहुँचे। तो हम यही जानकारी देना चाहते हैं कि उक्त व्यक्ति वहाँ पे आग बुझाते समय झुलस गया था एकदम, और उसके बाद जो है आग की लपटें ज़्यादा होने के कारण जो है वो वहाँ पे आग में मृत्यु हो चुके थे। जो है 11 बजे के लगभग ग्राम सोनियाना के ग्रामीणों द्वारा सूचना दी कि जंगल में एक व्यक्ति जो आग बुझाने गया हुआ था, उसकी जलकर मृत्यु हो गई है। तो जब हम मौके पर गए तो वो व्यक्ति जो है काफ़ी 100% जला हुआ था, मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसकी उम्र 70 वर्ष के लगभग है। तो गांव का ही पंच था। सुबह वो जंगल में गया होगा तो आग लगी हुई थी, संभवतः आग बुझाने के प्रयास में दम घुटने से और उसके बाद जलने से मृत्यु हुई। पंचनामा भर दिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को कर्णप्रयाग भेज दिया गया है। काशीपुर में शादी समारोह के दौरान एक रिसोर्ट के बाहर से पार्षद की चोरी हुई कार को बरामद कर पुलिस ने पार्षद के ही दोस्त समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने सभी आरोपियों का संबंधित धाराओं में चालान कर न्यायालय में पेश किया है। कि दिनांक 6 अप्रैल को पवार रिजॉर्ट में एक शादी थी,
तो उस शादी में मिस्टर नौशाद जो कि अली खां मोहल्ला है वहाँ के पार्षद भी हैं, तो उनके द्वारा एक सूचना थाने पर दी गई कि उनकी स्कॉर्पियो जो है किसी अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तुरंत नाकेबंदी की गई और पुलिस पार्टी बनाकर गाड़ी की खोजबीन की गई और मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि गाड़ी किसके नाम पे है, इनके पास कब से चल रही थी और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, उसके संबंध में हमने जानकारी की। और इसी बीच ये पता चला कि गाड़ी जो है, जो हमारा NH है, धीमर खेला को जाने वाला जो NH है, वहाँ जो है एक नीचे को जो रास्ता जा रहा है 194 पट्टी की ओर को, वहाँ खड़ी है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा जो है गाड़ी को कब्जे में लिया गया और गाड़ी को दाखिल किया गया। उसके बाद गाड़ी सबसे पहले मालिक कौन था, किसके नाम पे थी, उसके द्वारा किस किस को वो दी गई, इन सब पे जो है विस्तृत रूप से विवेचना की गई। फिर विवेचना के दौरान तथ्य ये निकल के आए कि जो उसके पूर्व मालिक थे मिस्टर रफ़ी, उनके द्वारा ये गाड़ी जो है जो निवर्तमान पार्षद हैं श्री नौशाद, उनको दे दी गई थी। उनका कुछ पैसों का लेन देन था। फिर ये पता चला कि मिस्टर रफ़ी ने जो है एक मिस्टर रमन है, उनके साथ मिलकर प्लानिंग की थी कि इस गाड़ी को जो है वहाँ से चोरी कर लिया जाएगा। इस कारण एक तो इंश्योरेंस भी उनको मिल जाएगा और गाड़ी के पैसे भी ये मिस्टर नौशाद से ले लेंगे, ये इनकी प्लानिंग थी। तो इसमें एक मिस्टर शाहिद और मिस्टर रफ़ी और एक रमन, और रमन के द्वारा जो 2 लड़के जिन्होंने की ये चोरी की है, इनको जो नामजद किया गया है और कल पुलिस के द्वारा इनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मिस्टर रमन जो है वो फरार है, जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेलों में शुमार काशीपुर के मां बाल सुंदरी देवी का ऐतिहासिक चौथी मेले का कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच काशीपुर में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। प्रशासन की देखरेख में चलने वाला मेला आज से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। काशीपुर में हर साल आयोजित होने वाले चैती मेले में दूर दराज से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं, जहां पूजा अर्चना के बाद मेले का आनंद लेते हैं। बीते वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते चौथी मेला स्थगित कर दिया गया था। इस बार चौथी मेले में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन ने बेहतर इंतजाम कर रखे हैं। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन मौजूद है। काशीपुर के चौथी मैदान में लगने वाले उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध चौथी मेले का कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मां भगवती से देश में कोरोना वायरस बीमारी को खत्म करने की प्रार्थना की है। आज जो है चैत्र प्रतिपदा का दिन है, क्योंकि चैत्र जो हिंदू नववर्ष हमारा प्रारंभ है, और उसी के साथ में जो काशीपुर का ऐतिहासिक चैती मेला है वो प्रतिवर्ष चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। तो आज जो है माता जी के मंदिर का जो है ध्वजारोहण माननीय मंत्री श्री बंशीधर भगत जी द्वारा आज जो है यहाँ पे मंदिर में पूजा अर्चना उपरांत ध्वजारोहण किया गया, जिसमें साथ में स्थानीय विधायक जी व स्थानीय मेयर इत्यादि लोग यहाँ पे शामिल हुए। देखिए, वर्तमान जो स्थिति है जो कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए मेला परिसर क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश से पहले मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करा के ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया जा रहा है, और उसी के बाद ध्यान रखा जा रहा है कि उचित दूरी जो है बनी रहे व जो जितने भी नियम हैं कोविड-19 के, उन नियमों का पालन किया जाए। एक बहुत ही पौराणिक मेला, जिसको हम कहा करते हैं चैती मेला, उस मेले का आज प्रथम नवरात्रि के दिन, जो हमेशा ही प्रथम नवरात्रि के दिन होता है, उसका उद्घाटन हुआ है। माँ बाल सुंदरी देवी जी यहाँ पर साक्षात प्रकट होती हैं, और इस मेले का जो रिश्ता है वो लगभग पांडु काल से है और बहुत ही सिद्ध पीठ है। मुझे सौभाग्य मिला कि आज मैं इस मेले का शुभारंभ करूं। मैं अपने मेयर का, अपने सभी वरिष्ठ जनों का, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ हैं और जो यहाँ के पुजारी हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया, और आज एक प्रथम नवरात्रि के दिन एक पुण्य कार्य मेरे हाथों हुआ है। मैं इसमें अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा हूँ। माँ बाल सुंदरी देवी, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबको, प्रदेश को, देश को कोरोना से मुक्त करे और इस संकट की घड़ी में सब लोगों को स्वस्थ रखे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।